नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके सामने एक ऐसी स्टोरी लेकर आया हूँ जो हमारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर दी, हमारी लाइफ को हाई प्लेटफॉर्म तक लेके जाएगी, हमारी लाइफ की सारी टेंशनें खत्म कर देंगी, हमारी लाइफ को एक फोकस क्रिएट करेंगे, हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है उनको डिस्ट्रॉय कर देंगी। मैं हूँ आपका अपना ललित मौर्य। मैं आज आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आया हूँ और ये स्टोरी मुझे पता है आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी क्योंकि स्टोरी में इतना है ही मटेरियल। दोस्तों, एक बार की बात है, एक राजा था। राजा की शादी हुई। शादी होने के बाद उसको बहुत साल हो गए थे, उसको कोई संतान नहीं हो रही थी। तो वो किसी योगी के पास गए तो योगी ने बोला कि आपको संतान होगी, कुछ ऐसी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, बट उसके लिए आपको यह है कि 18 साल तक जो पुत्री है आपको घर से बाहर नहीं निकलेगी, जो आपका महल है उससे बाहर नहीं निकलेगी। और जब भी वो पहला जैसे 18 साल के होगी, 18 साल के बाद वो मंदिर जाएगी, शिव जी को जल चढ़ाएगी। तो बोला ठीक है, हम करने के लिए तैयार। तो उन्होंने जैसा जो उन्होंने बताया था वो उन्होंने फॉलो किया। फॉलो करने के बाद उनको सुंदर सी पुत्री हुई। तो पुत्री होने के बाद उस पुत्री को सब कुछ, उसको जो एजुकेशन दी गई महल में दी गई, जो उसको पढ़ाई लिखाया गया, सारा कुछ उसको घर में कराएगा। उसने महल के बाहर कदम नहीं रखा क्योंकि महल उन्होंने इतना बड़ा बनवा लिया था कि पुत्री को छोटा ना पड़े। लेकिन जैसे वो 18 साल की हुई और 18 साल होने के जैसे उसने पहला दिन अपने पिताजी के साथ मंदिर जा रही थी, तो मंदिर जाने लगी। उसके एक दिन उसको पूरा उसको रथ में बैठी। रथ में बैठने के बाद वो गई इधर उधर देखी तो उसको कुछ नहीं दिखा। उसको बस ये दिखा रथ बहुत तेज चल रहा है, बहुत मजा आ रहा है रथ। और रथ भी जो उसका घोड़सवार है बहुत ही ज्यादा मजेदार है, जो उसको रनिंग करवा रहा घोड़े को। उसने उसने शिव जी को चढ़ाया और उसने पूजा प्रार्थना की और उसके बाद दोबारा रिटर्न महल आ गई। और उसके बाद क्या हुआ, अगले दिन फिर उसके मन में उत्साहना हुई कि हाँ मैं जाऊंगी। फिर मैंने तो इस बार उसने क्या किया कि इस बार उसने ये बोला कि पिताजी आप मेरे साथ नहीं जाएंगे, मैं आज अकेले ही जाऊंगी। तो उसने बोला बेटी ऐसा क्यों? कहती मैं दुनिया देखनी चाहती हूँ कि दुनिया है कैसी। आप कल मुझे बाहर लेके गए थे, कल मुझे बहुत मजा आया, बट आज मैं खुद जाकर देखना चाहती हूँ दुनिया लगती कैसी है अपने नज़ारे से। तो सोच में पड़ गया। तो उसने बोला ठीक है। तो उसने बोला कि ठीक है तुम देख के आओ। जैसे वो गया, जैसे रानी जो राजा की पुत्री थी जैसे महल के बाहर निकली तो उसको बहुत सारे साइड में भिखारी मिले, क्योंकि जब राजा निकलता था तो वहां से सब साफ करवाता था, कोई भिखारी नहीं, कोई कुछ नहीं, धूल मिट्टी कुछ नहीं। तो जैसे वो गई और उसको पहले महल के बाहर ही उसको भिखारी मिले। तो भिखारी सोचे कि ये कैसे कैसे लोग हैं, इतनी गर्मी में ये कंबल ओढ़ के रहते। जैसे फिर आगे गई तो वहां पे युद्ध चल रहा था। युद्ध भी उसको ऐसा लगा कि ये कैसे लड़ते रहते जिंदगी इनकी एकदम खराब हुई पड़ी। आगे जाता है, जैसे सीढ़ियों पे कदम रखते वैसे तेल पानी बहुत सारे दाने फूल गिरे होते हैं। तो वापस आ जाती है, उसका पूजा में मन नहीं लगता है। फिर उसके बाद सेकंड दिन वो इस्तेमाल करते, फिर अपने पिताजी को बोलती पिताजी मेरा पूजा में करने का मन नहीं लग रहा है। तो कहने लगे कोई बात नहीं, 2-3 दिन हो गए वो मंदिर नहीं जा रही थी। तो एक दिन उसकी माँ ने बोला पुत्री जिस दिन तुम अपने 18 साल के जो दूसरे दिन गई थी मंदिर, क्या हुआ तुम मंदिर क्यों नहीं तुम्हारा मन क्यों नहीं लग रहा पूजा में, ना तुम घर में कर रही हो ना बाहर। तो उसने ऐसे ऐसे बोला। तो उसके जो उसकी रानी थी, राजा की रानी थी, वो अपने राजा के पास गई। तो उसने बोला कि महाराज ऐसी सी समस्या है हमारी पुत्री के साथ। तो उसने बोला ठीक है। तो वो गया, जो महाराज था वो अपने गुरुजी के पास गया। तो गुरुजी ने उसको बोला कि हमारी पुत्री को ऐसी सी दुविधा आ रही है पूजन में। तो उसने बताया ठीक है। तो उसने एक चीज़ बताई। तो वो जाके पुत्री को बोला कि पुत्री कल तुम जब सुबह जाओगी तो तुम इस कैटेगरी से जाओगी, मैं जो बताऊंगा कि ठीक है। वो सुबह सुबह तैयार हो गई। तैयार होने के बाद तो उसने बोला कि पुत्री जैसे तुम जाओगी अपने हाथ में एक मटका पानी लेकर, और पानी उसमें कम नहीं होना चाहिए, वही पानी तुम शिव जी के ऊपर चढ़ाओगे। तो लगे उस मटका छोटा था, बड़ा नहीं था। तो वो जैसे कि ठीक है पिताजी मैं जाऊंगी। तो जैसे वो मटके में गया तो वो मटके को देखते रही मंदिर तक आ गई। मंदिर में चढ़ा के वापस आ गई। तो कहने लगी, तो उसने पूछा बेटी बाहर महल के बाहर बहुत सारे भिखारी थे तो क्या हुआ? तो कहती पिताजी मुझे पता नहीं था। लगा अच्छा। तो सेकंड बार उसने पूछा कि हमारे पड़ोस वाले राज्य में बहुत युद्ध चल रहे थे, बहुत ही घमासान युद्ध हो रहा था, तो वो बेटा तुमने देखा नहीं? कहती पिताजी मैंने ध्यान नहीं था। कह ठीक है। तो कहते तुम्हारे बाल बहुत सारे गीले थे, मिट्टी इन पे लगी हुई देखो। कहती पिताजी मुझे ध्यान ही नहीं था।
ठीक है। फिर सेकंड थर्ड बात बोलता है कि पुत्री जब तुम सीढ़ियों पे चढ़ रही थी मंदिर की, तो वहाँ पे बहुत सारा तेल, पानी, फूल और दालें गिरी हुई थी। सो तुम्हें वहाँ पे कुछ दिखा नहीं, फिसली नहीं? तो कहती पिताजी मेरा ध्यान ही नहीं था। तो कहते उसका टोटली था कि कहती उसने राजा ने बोला ठीक है तुम अब रोज यही काम करोगी। बोलने के ठीक है पिताजी। बट दोस्तों देखा जाए कि हमारी लाइफ में भी ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम है, हम देखने का नज़रिया ऐसा होता है, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम होती हैं जो हमें डिस्टर्बेंस क्रिएट करती हैं। पर राजा ने वहाँ पे एक छोटा सा चीज़ किया, जो उसका मटका था, जो उसका हाथ में पानी था, वो उसको कॉन्सेंट्रेट कर रहा था, वो उस पर फोकस बना हुआ था। जितनी मर्जी प्रॉब्लम आई कोई ध्यान नहीं। लाइफ में एम और फोकस बनना बहुत ज़रूरी है। आप कुछ भी कर रहे हो लाइफ में, पढ़ाई कर रहे हो, एजुकेशन कर रहे हो, अपने प्रिपरेशन कर रहे हो, लाइफ में कुछ पाने की चाहते, आपको उस पर फोकस होना चाहिए। प्रॉब्लम्स कुछ नहीं होती, आप बड़े हैं, प्रॉब्लम छोटी हैं। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए और हाँ शेयर ज़रूर करिएगा इसे। थैंक यू।